ससुर बहू को रोज गोलियां खिलाकर वह हर रोज उसके साथ बनाता था गलत संबंध। जी हाँ, जब यह बात घर वालों को पता चलता है, सोशल मीडिया को पता चलता है, तो सारे लोग की रोएं खड़े हो जाते हैं कि इतने बुढ़ापे में इतनी जवानियाँ कहाँ से आ गई। जब पतों से जानकारी होती है तो पतों कहती है कि जो जवान में मज़ा नहीं है, बुढ़ापे में मज़ा है। तो कहते हैं इतना सुकड़े-सुकड़े में तुम्हें क्या मज़ा मिलता है? तो पतों कहती है पुरानी वाली जो अंदर की हड्डियाँ हैं वो तो मज़बूत है ना, ऊपर का सिकुड़ गया है तो क्या हुआ, लेकिन अंदर का एकदम टाइट है। जी हाँ, ये कहानी एक ससुर और पतोह की है। तो चलिए कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं कि कहानी में होता क्या है। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है जो आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और जाने भी होंगे। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं कहानी को। ये जबलपुर की कहानी है, गाँव की है। और ये गाँव में एक बहू और पतोह रहते थे। पहले पुराना जो घर होता था, एकदम कच्चा टाइप का था ना दरवाजे रहते थे, ऐसे कहीं साड़ी का पर्दा लगा देते थे। और नहाने में क्या करते थे, आज भी कुछ जगह इस तरीके से मौजूद है। वो ऐसे अगल-बगल जो टटिए नहीं होते उसको बाँध देते हैं, पास खड़े करके कपड़े बाँध देते हैं और उसी में नई-नई नवेली दुल्हन और नई बहुएँ, बेटियाँ नहाया करती हैं। इसी तरीके से उनके भी घर गाँव था, मतलब गाँव में उनके घर भी इस तरीके से ही था। परिस्थिति उन वहाँ की बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि अब तो बहुत ही बदलाव हो गया था, पहले ऐसे ही था। वहाँ पे एक राजेश नाम का लड़का रहा करता था, जिसमें बाप बेटे थे। बाप बेटे ही थे, लेकिन कुछ समय बाद जब बेटा जवान हो जाता है, बाप उसकी शादी कर देता है। लेकिन जो बेटा था वो बाहर कमाता था, क्योंकि घर में रोटी बनाने वाला कोई आ जाए, क्योंकि बेटा जब चला जाता था कमाने के लिए तो बाप को ही अकेले बना के खाना पड़ता है। वह बेटे की शादी कर देता है। शादी करने के बाद वह अपने घर बहू लाता है। बहू लाता है तो उसके साथ रहना, उठना, बैठना, चलना बहुत ही अच्छा लगने लगता है, जो ससुर होता है। क्योंकि बहू को ये नहीं पता था कि ससुर की अच्छी नीयत कैसी है, किस तरीके से खराब हो जाएगी, या किसी को नहीं पता था। वह समय बीतता चला गया, उसके 3 बच्चे हुए, 2 लड़का, 1 लड़की। और उस परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली थी। खूब धूम-धाम बजता था, बाजाएँ बजते थे और धूम-धाम से हर एक त्योहार मनाया करते थे। कुछ समय बाद जो राजेश होता है, वह राजेश अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर कमाने के लिए चला जाता है। जब वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है, जो पत्नी थी घर पे अकेली हो जाती है। सास-ससुर ओह! सॉरी, ससुर और बहू, क्योंकि सास को तो काफ़ी दिन हो गया था डेथ हुए, कहते हैं करीब लगभग 10 साल हो गए थे। और जो बूढ़ा ससुर था, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, करीब 70-75 साल का हो गया था। और जब राजेश घर से जा ही रहा होता है, तभी अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना और बच्चों को अच्छे से खिलाना-पिलाना, स्कूल भेजना, मैं जा रहा हूँ कमाने, क्योंकि परिवार बढ़ गया है काफ़ी। अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो खर्चे घर के कैसे चलेंगे। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि भाई अगर घर में अकेले कमाने वाला है तो अगर कमाएगा नहीं तो घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। इसी तरीके से राजेश के घर में राजेश अकेला था। वह कमाने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन जो ससुर था, उसकी नीयत बहू को देखकर वह खराब हो जाती थी। क्योंकि जब बहू या नहा रही होती है, वह बगैर बुलाए घर में घुस आता था। वह देखता था चुपके-चुपके। वह खाना बना रही है तब भी देखता था, क्योंकि वह सर पे पल्लू नहीं था। और जब वह बच्चे के साथ बैठी रहती थी तभी चला आता, बगैर खाँसे और या किसी को बुलाए बगैर आता था, चुपके से चला आता था। उसकी यही आदतें पड़ गई थी। लेकिन बहू को ये चीज़ सब पसंद नहीं था। वो कहती थी कि बाबूजी आप ये क्या करते हैं? लेकिन बहू जो थी एकदम सीधी-सादी एक अच्छी लड़की थी। उसके अंदर ससुर के ख़्याल से कुछ भी नहीं था। लेकिन ससुर जो था उसको देख के उसकी नीयत ख़राब हो जाती थी। जब भी वह
अकेले रहती थी, वह उसके चुपके से कमरे में चला जाता था। लेकिन वह उसके साथ वही करना चाहता था जो एक पति करता था। जब वह एक दिन नहा रही होती है बहू, तभी वह चुपके से पहुंच जाता है और देखने लगता है, उसके सारे बदन को देख लेता है। और उसकी आंख में हमेशा वही चढ़ी रहती थी कि बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बहू है, क्यों ना मुझे एक रात के लिए मिल जाए। लेकिन जब वह उसकी बातें के लिए मतलब उससे बात करने के लिए जाता है ये सब, तो उसको जब थोड़ा सा टच करता है तो बहू चिल्लाने लगती है, हैरान हो जाती है। कहती है कि पापा जी आप ये क्या कर रहे हो और ये सब करना गलत है। जब यह बात सुनता है तो ससुर कहता है कि मेरी बहू अब नहीं मानने वाली है, इसके साथ मुझे कोई खेल खेलना पड़ेगा, और जब तक मैं खेल नहीं खेलूँगा तो ये मेरे साथ रहेगी नहीं। तभी उसके दिमाग में एक ऊट-पटांग बातें आती है और वह सोचता है, किसी से पूछता है और पूछने के बाद आता है घर पे और पैसे उठाता है। पैसे उठा के बाद डायरेक्ट मार्केट में चला जाता है। जब मार्केट में जाता है तो वहाँ पे दवाइयाँ लाता है। शक्ति गोली, जो अंदर शक्ति बढ़ती है, वह बहू को बेहोश की गोली देकर दूध में दे देता है और वह खा के जब पी के सोने लगती है, वह बेहोश हो जाती है और वो गोली वो खाता है और उसके अंदर एक शक्ति जग जाती है बहू के साथ करने में, और वह बहू के साथ करने लगता है। वो हर रोज़ यही किया करता था। लेकिन जब उसकी सुबह उठती थी, वह देखती थी कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है, लेकिन कौन करता है या किसे। तो उसके मन में आता है क्यों ना मैं बाबूजी से पूछूं। वह जब पूछने के लिए जाती है लेकिन उसका हम हिम्मत नहीं जुट पाता है और वह चली जाती है। वह सोचती है कि बाबूजी तो करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन होता क्या है, क्यों ना इस बात पे कुछ ध्यान दिया जाए। जब वह दूध निकाल के रखी होती है किचन में, तभी वह छोड़ के चली जाती है। जब चुपके से देखती है, जो उसका ससुर होता है उसमें कुछ मिला देता है, तो वो समझ जाती है कि दूध में बाबूजी ही कुछ मिलाए हैं। जब वह दूध नहीं पीती है और गिरा के नाटक कर लेती है। जब रात को 10 बजता है, वह बिस्तर पे अपने सोने का जब नाटक करती है, ससुर तभी दरवाजे खोल कर जाता है कि देखता है कि बहू तो अब सो गई है, क्यों ना इसके साथ करने के लिए चालू रहे। जब वह वो अपने बदन से सारे कपड़े उतार देता है, बहू के साथ वह करने लगता है, लेकिन बहू भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि वह गोली हर रोज़ गोली खा के किया करता था। और जब वो करने लगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करने लगने लगा। लेकिन जब वो चिल्लाने की कोशिश की, उसका मुँह देख के दाब लेता है ससुर और कहता है कि तुम बताओ ना, क्योंकि अगर तुम ये सारी बात किसी को बताओगी या चिल्लाओगी, तुम्हारी ही इज्जत का धज्जिया उड़ेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा और तुम्हें ही सब लोग कहेंगे तुम ही एक बूढ़े ससुर के साथ ऐसा कर रही थी। उसको ऐसी धमकियाँ देकर उसकी आवाज़ को एकदम शांत करा देता है और उसके साथ करने लगता है। कहता है कि मुझे बहुत दिन से मिला नहीं है और तुम्हारा पति है नहीं और तुम्हें भी ज़रूरत पड़ती है, और क्यों ना हम दोनों का बातें राज के राज ही रह जाए। यह कह के वो बहू का मुंह बंद करा देता है। लेकिन कराने के बाद वह उसके साथ वही हर रोज़ हरकतें करना लगता है। लेकिन बहू को भी कुछ समय बाद अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जब भी वह उसके करीब आता था उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता था। लेकिन एक दिन अचानक वो कुछ ऐसा कर देता है कि वह एक प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है, ये बात अपने पति को बता देती है। वह सोचती ही रहती है कि अगर मैं नहीं बताऊँगी, बाद में जब मेरे पति को पता चलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएँगे, क्योंकि उनके ना रहते हुए मुझे प्रेग्नेंट होना, ये कौन-सी बातें हैं। यह सब जब सोचती है तो वह अपने पति से बताती है और सारी बातें अपने जो ससुर को होती है वह बता देती है। वह जानती है कि उसका पति उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वह चुपके से वीडियो बना के अपने पति को भेज देती है और ये सबको दिखा देती है, अपने मायके वालों को भी और अपने ससुराल वालों को भी। लोग कहती है कि देखो एक ससुर बहू के साथ कैसा कर रहा है। लेकिन जब कुछ समय बीतता है, जो उसका पति होता है उसके ऊपर शक करने लगता है कि तुम ही गलत की होगी। उसको तब भी भरोसा नहीं था अपने बाप के ऊपर।
लेकिन पत्नी कहती है कि ठीक है, जब तुम्हें कोई भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, मैं इतनी सबूत के साथ भी तुम्हें बता रही हूँ, लेकिन तुम भी तब भी अपने बाप के ऊपर यकीन कर रहे हो, तो ऐसा है कि मैं क्यों ना ससुर के साथ रह जाऊँ। ये बात सारे लोग को पता हो गया। जब सोशल मीडिया वाले घर पे आए, तो जब बहू से पूछताछ करने लगे, तो बहू कहती है कि हाँ, मुझे ससुर की लेने में बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं कि तुम्हारे ससुर की करीबी कैसे बढ़ी, वह सारी सच्चाई सोशल मीडिया पे बताती है, और सोशल मीडिया पे बताने के बाद तेज़ से रोने लगती है। रोने के बाद फिर मुस्कुरा देती है। कहती है, जब मैंने सच बताया तो पति ने मेरे पे भरोसा नहीं किया। अगर मैं झूठ बता रही हूँ तो पति को भरोसा है। तो ऐसा है कि पति को छोड़ के क्यों ना मैं ससुर के ही साथ रह जाऊँ, और मुझे ससुर खुश भी करता है। तो वह सोशल मीडिया वाले पूछते हैं कि तुमने इतने बुढ़ापे ससुर में कौन सी चीज़ देखी, एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा चमड़ा है, और तुम्हें क्या मज़ा मिला। तो वह बहू कहती है, ऊपर से सिकुड़ा है लेकिन एकदम से पुरानी वाली हड्डियाँ हैं, ताज़ी वाली हड्डियाँ हैं। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब ये बातें सोशल मीडिया पे पहुँचती है, तो सोशल मीडिया वाले भी हैरान हो जाते हैं कि समाज में किस तरीके से लोग हैं। ना बहू को छोड़ रहे हैं, ना ससुर को छोड़ रहे हैं, ना बेटी को छोड़ रहे हैं। किन रिश्तों का नाम दिया जाए, और किस नाम से ससुर और बहू का नाम दिया जाए। ना बेटे के ऊपर है और भरोसा है, और ना बहू के ऊपर भरोसा है। ऐसे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ नहीं कह पाते हैं, और वह उसकी बातें सुनकर सारे लोग हैरान परेशान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इस वीडियो में किस किस को पता है, सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइएगा।